हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी मंथली लव रीडिंग फॉर मार्च 2021। तो इसमें हम सन, मून, राइजिंग और वीनस अगर पोजीशन आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। तो इसमें हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसे रहेंगी और क्या एक्शन ले सकते हैं वो मार्च के महीने में। तो 5 कार्ड आपके निकालेंगे, 5 कार्ड आपके पार्टनर के और ब्रिजिंग एनर्जी निकालेंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए जो इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद हम सिंगल्स के लिए भी निकालेंगे। यहाँ पे 3 कार्ड्स निकालेंगे सिंगल्स के लिए। देखेंगे कि उनकी मार्च के महीने में क्या होने वाला है लव लाइफ में। ठीक है, शुरुआत करते हैं आपकी। आपके कार्ड में चैरियट, टावर, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर में 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइन बता देता हूँ पहले। साइन जो है यहाँ पर टॉरस और लिब्रा काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कैंसर दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो दिखाई दे रहा है, लियो दिखाई दे रहा है मुझे काफ़ी स्ट्रांगली। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है और एरिस, लियो, सजिटेरियस भी यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पर है। हालांकि यहाँ पे कोई भी एयर साइन नहीं दिखाई दे रहा है। दैट डजंट मीन कि वो आपके साइन नहीं हो सकते। बिल्कुल आपके पार्टनर या आपका भी कोई सन, मून, राइजिंग साइन हो सकता है। ठीक है, तो ये फिर रीडिंग हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो आई है द एम्प्रेस की। तो देखिए, मार्च के महीने में मुझे काफ़ी अबंडेंस दिखाई दे रही है आपकी। जो ये मार्च के महीने में मैं देख रहा हूँ लव लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी, काफ़ी ग्रोथ होगी उसमें, काफ़ी एक्सपेंशन होगा उसमें। मतलब जो भी होगा वो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ को आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लविंग एनर्जी है आपके पार्टनर के द्वारा दिखाई जाएगी यहाँ पर मार्च के महीने में। जो ओवरऑल एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप ही उनको काफ़ी लविंग एनर्जी और एक नर्चरिंग काइंड ऑफ एनर्जी के साथ अपने पार्टनर को डील करेंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो आपका कार्ड आया है वो आया है द चैरियट और आया है टावर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ तो पक्की है कि यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पे एक बहुत फॉरवर्ड मोमेंट आप लें, आप कोई डिसीजन लें इस तरह का, जो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो अपनी लव लाइफ में। आप ऐसा डिसीजन ले सकते हैं, या तो आप हो सकता है ब्रेकअप की भी सोच सकते हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर, मतलब कुछ ऐसा होगा जो आप बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड होगा, आपके द्वारा लिया जाएगा ये निर्णय, या फिर ये हो सकता है आपके पार्टनर के द्वारा लिया जाए। लेकिन हाँ, डेफिनेटली ये बहुत ही शॉकिंग होगा आपके पार्टनर या आपके लिए। ठीक है, तो चैरियट की एनर्जी आई है, तो दैट मीन्स कि आप एक फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, एक विक्ट्री चाहते हैं बेसिकली अपनी लव लाइफ में। तो आपको पता है कि ये चीज़ें जो फॉल्स फाउंडेशन में बनी हुई थी, टावर कार्ड से दिखाई दे रहा है, जो फॉल्स फाउंडेशन में बनी हुई थी ये चीज़ें, जो आपकी जो रिलेशनशिप थी ये कुछ हद तक फॉल्स फाउंडेशन पे रखी गई थी। तो ये आप जो है इन चीज़ों को थोड़ा ख़त्म करना चाहते हैं और चीज़ें एक नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं चीज़ों की, और इसमें विक्टोरियस होना चाहते हैं आप इस अपने एक्शन में। ठीक है, तो आपके पार्टनर के क्या हाल हैं भाई इसमें। आपके पार्टनर जो हैं बेसिकली 9 ऑफ पेंटिकल की स्टेट में और 8 ऑफ कप्स के साथ। ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा अभी जो है सिंगलडम महसूस कर रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपनी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं फिलहाल।
तो वो अभी सेल्फ केयर कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को नर्चर कर रहे हैं और फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो एट द सेम टाइम मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके पार्टनर हो सकता है अभी काफ़ी लोगों से भी बात कर रहे हैं अपने आप को सिंगल दिखा करके। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो अब क्या प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि वो इस रिलेशनशिप में या फिर इस जो भी अभी तक उनके पास पास्ट रिलेशनशिप्स रहे हैं, ठीक है, उसके लिए वो ऑलरेडी मतलब जो है उनके अंदर एक इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं थी। ठीक है, इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं थी, तो इस वजह से वो एक नई खोज में निकले हैं। तो ये हो सकता है कि वो अभी बाकी लोगों से बात कर रहे हैं, दैट डजंट मीन कि वो आपको धोखा दे रहे हैं। ठीक है, बातें जरूर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपके बारे में ही सोचते हैं। ठीक है, लेकिन अभी वो श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर के कि ये कैसे जा सकती है आगे। ठीक है, कैसे जाएगी आपकी रिलेशनशिप आगे। तो अभी वो जो है 2 ऑफ कप्स की स्टेट में जाने की सोच रहे हैं, यानी कि ट्रू लव कनेक्शन को खोज रहे हैं आपके अंदर। तो अभी उनको वो कंफर्मेशन नहीं मिली है, इसलिए वो अभी एक सिंगल पर्सन की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपकी एनर्जी क्या है आगे? आपकी एनर्जी है द स्ट्रेंथ की। ठीक है, तो स्ट्रेंथ की कार्ड की एनर्जी है, दैट मीन्स कि आप अपने अंदर के जो डेविल है, बेसिकली ये डेविल ही है, देखिए इसको आप जानते हैं कैसे कंट्रोल किया जाए। तो या अगर अभी तक आप नहीं जानते तो आप अब जानने लगेंगे कि इस पर्टिकुलर जो आपकी जो बुराइयां हैं, आपके अंदर की जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं, उनको कैसे डील किया जाए। आप ये चीज़ें सीख लेंगे मार्च के महीने में, जो कि आपको अपनी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आप ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे मार्च के महीने में। आप इतनी पावर जो है प्राप्त कर लेंगे अपनी, जिससे कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएं और ऐसी ऐसी सीख ले चुके होंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ यहाँ पर ये भी बता रही है कि जो आपके पार्टनर हैं, जो जिनकी वजह से शायद आपको कभी बीच में अटेंशन ना मिले, ठीक है, जब वो मतलब अपने ही अंदर जो है खोजबीन में निकल जाएंगे, तो ये स्ट्रेंथ जो है आपको भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगी अपने आप को बिल्ड करने में बेसिकली। ठीक है, तो आगे देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोचते हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके जो पार्टनर हैं वो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, तो वो अभी जो है आपसे बात कर रहे हैं, आपको मैसेजेस कर सकते हैं, आपको हो सकता है कुछ गुड न्यूज़ भी दे दें। ठीक है, या ये भी हो सकता है वो आपसे फ्लर्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो ये एक काफ़ी अच्छी एक फ्रेश एनर्जी के साथ भी आ सकते हैं मार्च के महीने में, मिड में। ठीक है, मिड वाले महीने में तो ये आपको मैसेजेस कर सकते हैं, एक फ्रेश नई शुरुआत कर सकते हैं आने वाले समय में। ठीक, तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी लास्ट पार्ट ऑफ मार्च में? तो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी और 7 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ तो तय है कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, या कुछ कन्फ्यूजन था, या कुछ भी था इस तरह का, तो आपके पास एक्चुअली ऑप्शंस होंगे। ठीक है, ऑप्शंस होंगे, क्योंकि 7 ऑफ कप्स से दिखाई दे रहा है कि मुझे आपके पास ऑप्शंस होंगे, लेकिन आप भी जो है ये चीज़ के लिए कमिटेड हैं कि हाँ जो है अभी आप जो है आपके पोटेंशियल पार्टनर के साथ ही डेट वगैरह भी जा सकते हैं। लेकिन ये डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, आपके पास जो है मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, मतलब कि अगर मतलब इनसे बात नहीं बनती है तुम्हारी आगे, क्योंकि मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है ज़्यादातर सेजिटेरियस यहाँ पर सिंगल हैं, या फिर सिंगल ना भी हो तो वो इस तरह से इन्वॉल्व हैं कि अभी कोई सीरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, तो अगर सीरियस काइंड ऑफ रिलेशनशिप नहीं है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप अपने इस पर्सन के साथ जिसके लिए आपने ये रीडिंग चला रहे हैं, बेसिकली जो इस साइड में है, उनके लिए आप हो सकता है कि आप उनको डेट के लिए प्रपोजल करें, या फिर ये भी हो सकता है कि वो आपको डेट के लिए प्रपोजल करें और आप जो जा सकते हैं किसी डेट पर। ठीक है,
तो ये हो सकता है। और एट द सेम टाइम यहाँ पे मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपको आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बहुत मतलब लोग आपको एडमायर करते हैं, आपको मैसेजेस करते हैं, तो आप जो है कहीं ना कहीं लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूज्ड हैं चीज़ों को लेकर के। तो आपके इमोशंस भी एक्चुअली ऑल ओवर द प्लेस हैं बेसिकली, मैं ये कहूँगा। ठीक है, तो अभी आपको डिसाइड करने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप अभी ग्रो नहीं किया है, लेकिन इसमें पोटेंशियल है ग्रो करने का। ठीक है, तो पोटेंशियली ये ग्रो करेगा आगे जा करके, लेकिन अभी जो है आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि अभी ये बहुत इनिशियल स्टेज पर चल रहा है तुम्हारा रिलेशन। ठीक है, तो आगे देखते हैं आपके पार्टनर की क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो हो सकता है कि पास्ट में आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा रूड रहे हों और काफ़ी ज़्यादा अपने आप को कोल्ड दिखाते हों और चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी ना चल पाई हों पीछे। ठीक है, तो आपके पार्टनर के कोल्ड बिहेवियर की वजह से जो अब जो है उनको वो रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, उनको भी कुछ ना कुछ इस रिलेशनशिप में देना ही पड़ेगा। तो ये यहाँ पर अब जो है इक्वल गिव एंड टेक की तरफ को आ गए हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में। दैट मीन्स कि वो अब जो है इस रिलेशनशिप में तो कुछ अपना एफर्ट भी देना चाहते हैं, अपना पूरा मतलब जो है एक जो एफर्ट होता है, एक रिलेशनशिप में टाइम होता है जो देना होता है ज़रूरी, वो अब देंगे। ठीक है, तो ये जो है पॉजिटिव मैं ये कहूँगा ट्रेट है आपके पार्टनर की तरफ से, कि वो आपको कुछ ना कुछ मैसेजेस वगैरह भी कर सकते हैं। अब तक जो आपको रेसिप्रोकेट नहीं करते थे, वो आप जो उनको स्नेह वगैरह दिखाते थे या जो भी, तो वो अब वो धीरे धीरे ये भी करेंगे। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखिए ये मार्च के महीने में आपका कुछ अभी मुझे सेटल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ ये अभी इनिशियल फेज से थोड़ा सा आगे बढ़ी है, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड आया तो ग्रोथ तो होनी निश्चित है। तो अभी ब्रिजिंग एनर्जी देख लेते हैं आप दोनों के बीच में कैसी रहेगी। पहला कार्ड आया 7 ऑफ पेंटिकल्स और डेथ। बॉटम ऑफ द डेक आया है द वर्ल्ड कार्ड। ठीक है, तो द वर्ल्ड कार्ड आया है, दैट मीन्स कि ओवरऑल जो ब्रिजिंग एनर्जी है वो बेसिकली द वर्ल्ड की है। दैट मीन्स कि एक जो बुरा साइकिल था आपके रिलेशनशिप का, ये जो बुरा फेज था बेसिकली अब वो कट चुका है। अब चीज़ें नए तरीके से नई तरह से इवॉल्व होंगी, पूरी तरह से चेंज हो जाएगी, पर्सपेक्टिव भी चेंज हो जाएगा आपका भी, आपके पार्टनर का भी इस रिलेशनशिप को देखने का। तो जो ब्रिजिंग एनर्जी है बेसिकली वो आई है 7 ऑफ पेंटिकल्स की और डेथ की। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो जो है काफ़ी चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे आपके ऊपर। ठीक है, क्योंकि 5, 6 और 7 तीनों ही आए हैं, तो इन्वेस्ट करेंगे, वो चीज़ें देखेंगे, आपको अपने इमोशंस भी शेयर कर सकते हैं। तो इमोशंस शेयर करने के बाद ऐसा नहीं है कि वो लगातार ही ये सब करेंगे, तो वो आपकी तरफ से भी देखेंगे कि आपकी तरफ से कोई एफर्ट मिलेगा कि नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा वेट करेंगे चीज़ों का। ठीक है, तो वो बहुत होपफुल हैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए कि इसमें कुछ ना कुछ ग्रोथ जरूर होगी। ठीक है, फिर से ग्रोथ का कार्ड आया है, देखिए ये भी ग्रोथ का कार्ड है, ये भी ग्रोथ का कार्ड है। ठीक है, तो ब्रिजिंग एनर्जी में डेथ कार्ड भी आया है। तो डेथ कार्ड जो है ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है बेसिकली। तो आपकी जो रिलेशनशिप है मार्च में पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाली है, जो कि मुझे दिखाई भी दे रहा है, क्योंकि आपकी जो ये रिलेशनशिप थी इनिशियली जो है फॉल्स फाउंडेशन पे रखी गई थी। मतलब आप लोगों ने ही अपने आप को वैसा दिखाया जैसे आप लोग थे नहीं, आप दोनों ने ही किया ऐसा, आप डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि आप दोनों ने ही कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई हैं कि जो आप एक्चुअल में नहीं थे। तो अब वो चीज़ें बेकार रह गई हैं, अब चीज़ें ढहनी शुरू हो गई हैं वो चीज़ें। अब जब वो चीज़ें ढहेंगी, अब एक नई शुरुआत होगी, एक सच्चाई के ऊपर ही शुरुआत होगी, तो इसलिए इस चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो डेथ इज़ द कार्ड टू ट्रांसफॉर्म द रिलेशनशिप बेसिकली। तो ये ब्रिजिंग एनर्जी है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी रिलेशनशिप जो है ट्रांसफॉर्म होके एक अच्छी ग्रोथ वाले स्टेज में जाएगी।
ठीक है। तो आगे मैं भी एक्साइटेड होऊंगा क्योंकि देखना है मुझे कि अप्रैल के महीने में जो है कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, कैसी ट्रांसफॉर्म होगी, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। बस आगे देख लेते हैं कि सिंगल्स के लिए क्या रहेगी मार्च की रीडिंग। सिंगल्स के लिए 3 कार्ड, सेजिटेरियस सिंगल। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो सिंगल्स के लिए देखिए 1, 2 और 3, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया है द मून कार्ड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइंस बता देता हूँ। साइंस है यहाँ पे कैंसर होगा, पाइसेस होगा, और यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, कैंसर लियो, कैंसर स्कॉर्पियो और पाइसेस हैं, और एरीज लियो सेजिटेरियस हैं। यहाँ पे भी जो है एयर साइन नहीं आए हैं। दैट डजंट मीन कि आप, हो सकता है कि आप एयर साइन से भी डील कर सकते हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आपके या आपके जो बाकी जो साइंस हैं, जो सन साइन हो सकता है, वीनस साइन हो सकता है, राइजिंग साइन भी हो सकता है, तो ये कोई भी साइन हो सकता है आपका, ठीक है। तो अब देखते हैं आपकी रीडिंग। आपकी रीडिंग जो रहेगी मार्च में सिंगल्स के लिए, तो वो होगी द मून की ओवरऑल रीडिंग, ओवरऑल एनर्जी है। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हिडन है बेसिकली। अभी जो है आपकी जो रोमांटिक लाइफ है वो बेसिकली थोड़ी सी एक धुंधले उसमें जा रही है, क्योंकि आपको अभी चीज़ें क्लियर नहीं है। बेसिकली आपको अभी यही चीज़ क्लियर नहीं है कि आप किसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, या फिर आपका पोटेंशियल पार्टनर कैसा होगा। आप इसी चीज़ को लेकर अभी क्लियर नहीं है। तो चीज़ें जो हैं अभी थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो सकती हैं, चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो सकती आपको, ठीक है। तो द मून की स्टेट यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन ओवरऑल एनर्जी भले ही ऐसी हो, लेकिन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि हाँ, मार्च के महीने में आपको थोड़ा सा प्रोग्रेशन जरूर मिलेगा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि एक काफ़ी अच्छे लीडर होते हैं बेसिकली किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स एक पैशनेट लीडर है बेसिकली। यहाँ पे ये पैशन जो किंग ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है, ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सन का कार्ड है बेसिकली। तो यहाँ पर आपकी एनर्जी जो रहेगी बहुत ही स्ट्रांग रहेगी, बहुत ही कॉन्फिडेंट एनर्जी होगी, और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी होगी कि आप काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करेंगे आप बेसिकली, ठीक है। तो आगे आया है पेज ऑफ कप्स का कार्ड। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो दैट मीन्स कि आपको कुछ ना कुछ प्रपोजल जरूर मिल सकते हैं। हो सकता है किसी वाटर साइन से मिले आपको, तो कोई ना कोई आपको प्रपोजल दे सकता है। एक छोटा सा लव प्रपोजल भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो कहीं सी शोर के आसपास आपको, या फिर किसी मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पर पानी हो, झील हो या फिर कोई नदी हो, इस तरह की जगह पर आपको प्रपोजल दे सकते हैं आपके पोटेंशियल पार्टनर। कोई ना कोई पार्टनर हो सकता है आपका, जो हो सकता है पोटेंशियली आगे जाए, क्योंकि यहाँ पे आया है आगे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, जो कि ये एक ओवरऑल स्टेबिलिटी का कार्ड है, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल पार्टनर जो आपको प्रपोज कर सकते हैं, वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, जो आपको एक ऐसी लाइफ प्रोवाइड करा सकता है जिसमें किसी भी चीज़ की कमी ना हो, और वो बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट जो है एक रिलेशनशिप की तरफ को लीड करेगा। तो ये एक पोटेंशियल रखता है बहुत ही अच्छी ग्रोथ का। तो आप जो है आगे सोच समझ कर ऐसे निर्णय ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको हाँ कहनी चाहिए ना कहनी चाहिए, लेकिन हाँ, आपको कोई ना कोई प्रपोजल जरूर मिल सकता है मार्च के महीने में, ठीक है।
तो ये थी आपकी रीडिंग सेजिटेरियस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।